वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग वीडियो। और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे समझेंगे कि एक एपीआई क्या होती है एक्सप्रेस.जेएस के अंदर, या फिर किसी भी फ्रेमवर्क या फिर किसी बैकएंड एप्लीकेशन को जो आप क्रिएट करते हो तो उसमें कोर कॉन्सेप्ट आता है एपीआई का, जिसे आपको अवश्य समझना चाहिए। सो एपीआई स्टैंड्स फॉर एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। In a simple words, an API is a bridge। क्या API क्या है? एक छोटा सा ब्रिज का काम करता है that allow two different system जैसे कि एप्स, सर्विसेज और सॉफ्टवेयर्स टू टॉक ईच अदर, यानी कि एक दूसरे से बात करने के लिए हम लोग APIs का इस्तेमाल करते हैं। मतलब जो आपकी फ्रंट एंड की एप्लीकेशन है और जो आपका बैक एंड का सर्वर है वो आपस में कैसे कम्युनिकेट करेगा, ये कौन हेल्प करता है? एपीआई हेल्प करता है उसको कम्युनिकेट कराने के लिए। रियल लाइफ एग्जांपल से समझोगे तो बहुत इजीली समझ में आएगा। इमेजिन ए रेस्टोरेंट। आप एक रेस्टोरेंट का एग्जांपल ले सकते हो। यू आर अ क्लाइंट। आप कौन हो? एक क्लाइंट हो, यानी कि फ्रंट एंड हो। किचन इज अ सर्वर। किचन क्या है? एक सर्वर है, यानी कि बैकएंड है। द वेटर इज अ एपीआई। अब देखो, आपके और किचन के बीच में जो बीच में दौड़ता है वो कौन होता है? वेटर होता है। उसी को हम लोग एपीआई कहते हैं प्रोग्रामिंग की भाषा में। यू गिव योर ऑर्डर टू द वेटर, द वेटर गिव इट टू द किचन, यानी कि वेटर क्या करेगा? किचन को देगा एंड ब्रिंग्स द फूड बैक टू यू, और उसका जब खाना बन जाएगा तो वो वापस लाकर आपको दे देगा। तो हुआ क्या? आपने रेस्टोरेंट में गए, आपने वेटर को बोला कि नान पनीर या फिर कुछ भी लाओ, तो वो जाकर किचन में बोलेगा कि सर ये 2 ऑर्डर आया है, आप इसे डन कर दीजिए। तो वो बनाकर आपको देगा, फिर आप क्या करोगे? उसे लाकर सर्व कर दोगे। तो बीच में ये जो वेटर है ये कौन है? ये एपीआई है। ये आपके फ्रंट एंड और बैक एंड के बीच में बात कराने का काम करता है। ठीक है। इन टर्म्स में आप बात करोगे तो अ क्लाइंट, यानी कि जो ब्राउजर ऐप है, यानी कि फ्रंट एंड है जो कि सेंड करता है रिक्वेस्ट को, एपीआई जो कि रिसीव करता है एंड पास करता है सर्वर को, एंड द सर्वर सेंड बैक अ रिस्पॉन्स थ्रू अ एपीआई, यानी कि उसी एपीआई के थ्रू ये क्या करता है? एक रिस्पॉन्स सेंड करता है आपको। ठीक है। अब प्रश्न आता है वाई डू वी यूज एपीआई? हमें क्यों इस्तेमाल करना चाहिए? तो सबसे पहले कनेक्ट सिस्टम। हमारा जो सिस्टम है वो कनेक्टेड रहेगा और बेटर रहेगा। देन सेकेंड वन इज इसका मीनिंग अगर आप समझो सबसे पहले, तो एपीआई लेट ए डिफरेंट ऐप वर्क टुगेदर। एग्जांपल योर ऐप प्लस गूगल मैप। आप दो अलग अलग डिफरेंट एप्लीकेशंस को आपस में मिक्स करने के लिए, मर्ज करने के लिए एपीआई बहुत हेल्पफुल होता है। प्लस फ्रंट एंड टू बैक एंड, यानी कि फ्रंट एंड के कोड को और बैक एंड के कोड को आपस में मर्ज करने के लिए एपीआई हेल्पफुल होता है। मोबाइल में वेब की किसी कोड को शेयर करने के लिए वहाँ पर भी आपका एपीआई बहुत हेल्पफुल होता है, यानी कि अगर आप मोबाइल डेवलपमेंट वगैरह कर रहे हो। सिक्योरिटी के पर्पस में भी एपीआई बहुत हेल्पफुल होता है, क्योंकि ये हाइड हो जाता है। अब कैसे होता है ये हम लोग आगे देखेंगे। स्केलेबल होता है एपीआई, यानी कि बहुत बड़े लेवल पे भी काम किया जा सकता है। अब देखो, एक छोटे से एग्जांपल समझते हैं कि एपीआई आखिर असल में दिखता कैसा है, वर्क कैसे करता है। तो ब्राउजर सेंड करता है, क्या करता है? कुछ डेटा इस प्रकार से सेंड करता है जिसमें होगा गेट, यानी कि मंगाना है कुछ, यूजर्स वन। अब यूजर्स वन क्या है? ये मतलब ब्राउजर का सेंड करने का एक तरीका है जो कि आप डिटेल में समझोगे। तो बस अभी एग्जांपल के लिए समझ लो कि इस प्रकार से ब्राउजर ने क्या किया, कुछ भेजा और फिर एपीआई यानी कि जो बैकएंड है वो रिस्पॉन्स करेगा इस प्रकार से डेटा। तो ये तरीका होता है। ठीक है। अभी यहाँ पे प्रश्न आता है कि कहीं कहीं पूछा जाता है कि टाइप्स ऑफ एपीआई, कितने प्रकार के एपीआई को आप जानते हो और होते हैं। तो हम बात करेंगे तो जो एपीआई है उनमें से सबसे पहला आता है आपका रेस्ट एपीआई। ये मोस्ट कॉमन है, सबसे ज़्यादा यूज होता है और आपने इसका नाम ज़रूर सुना होगा। ठीक है। इसके बाद आता है ग्राफक्यूएल। ग्राफक्यूएल एक फ्लेक्सिबल क्वेरी लैंग्वेज के ऊपर बेस्ड एपीआई होता है, ऐसे ही सोप होता है एंड इसी प्रकार से वेब सॉकेट होता है। इसके अलावा और भी होते हैं बट मैंने मोस्ट पॉपुलर 4 आपको बताए हैं। ठीक है। एंड इसके बाद आपको देखने को मिलता है एचटीटीपी वाली जो एपीआई होती है उसके कई सारे मेथड्स वगैरह होते हैं। तो ये जो मेथड्स वगैरह होते हैं
इनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए हम लोग इतना रहने देते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड कीप लर्निंग।